हरियापुर के जंगल में टूनटूनी चिड़िया रहा करती थी। उसके पास एक मिठाई की दुकान थी। उसकी मिठाई बहुत ही मशहूर थी। आसपास के जंगल वाले सभी लोग उसी से मिठाई खरीदते थे। वह जितनी भी मिठाई बनाती थी वह शाम तक खत्म हो जाती थी। यो सबको मिठाई मिलेगी, लाइन बना लो, मैं सबको मिठाई दे दूंगी। पहले मुझे मिठाई चाहिए। अरे पहले मुझे मिठाई चाहिए। नहीं मैं लूंगा पहले मिठाई। अरे आज सब झगड़िए मत, मैं बहुत ही सारी मिठाई लेकर आई हूँ, सबको मिठाई मिलेगी। पहले अपनी एक लाइन बना लो, सबसे पहले लाइन पे आएगा मैं उसको मिठाई दे दूंगी। पक्षियों की लाइन देखकर टोनू और टोनी बहुत ही खुश हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी मिठाई बनाती हो, इसीलिए तो दूर दूर से पक्षी तुमसे मिठाई लेने के लिए आते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये भगवान की तो दया है। अब टोनी और टूनू के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर इतने पैसे होने के बावजूद भी टोनी चिड़िया बहुत ही लालच करती थी पैसे के लिए। हाँ, पूरे दिन मेहनत करती हूँ पर थोड़ी कमाई होती है। हम ऐसा करते हैं कि लागत कम हो, कमाई ज्यादा हो। ना मैं ऐसा करूँ, दराजू के नीचे चुम्बक लगा देती हूँ, इससे मुझे मिठाई कम देनी पड़ेगी और कमाई ज्यादा होगी। ऐसा सोचकर वह अगले ही दिन तराजू के नीचे चुम्बक लगाने लग जाती है। तभी उसकी सास उसको देख लेती है। अरे बहू, तू ये सही नहीं कर रही है। तुम्हें तो पता ही है कि ग्राहक भगवान के रूप होते हैं, तो तुम पैसा ज्यादा लेती है और मिठाई कम देती है, ये ठीक नहीं है। अरे बेटा, कहीं पकड़ी गई तो ठीक नहीं रहेगा। तू तो जाएगी, जो जाएगी मुझको भी ले डूबेगी। मैं भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। आप चुप रहिए माँ जी, उससे मुझको बहुत ही कमाई होगी। अब टोनी चिड़िया ग्राहकों को कम मिठाई देती और उनसे ज्यादा पैसे ले लेती थी। उसके मन में लालच आ गया था। एक दिन की बात है, उसकी दुकान पर सुंदरी कवि मिठाई लेने के लिए आती है। अरे टुनटुनी दीदी, मुझको जरा थोड़े बेसन के लड्डू देना। 1 किलो क्या? हाँ देती हूँ अभी सुंदरी दीदी। टोनी चिड़िया 1 किलो लड्डू तोलकर सुंदरी कवि को दे देती है। अरे टुनटुनी दीदी, मुझे लगता है 1 किलो लड्डू पूरे नहीं है, जरा दोबारा तोड़ना। अरे सुंदरी कवि, तू ये क्या कह रही है? और किसी ने तो शिकायत नहीं की मिठाई कम होने की। चलो भागो यहाँ से, मुझको और भी ग्राहकों को मिठाई देनी है। सुंदरी कवि मिठाई लेकर दूसरे दुकानदार के पास जाती है और फिर वहाँ पर मिठाई तोलाने के लिए कहती है। जरा इस मिठाई का वजन देखना तो। अरे बहन जी, इस मिठाई का तो तोल 750 ग्राम है। सही निकला, टुनटुनी चिड़िया तो ठग रही है। ये मिठाई का वजन कैसे कम कर रही है? जल्दी मुझको पता लगाना पड़ेगा। सुंदरी कवि ने सोचा कि टुनटुनी चिड़िया को सबक सिखाना चाहिए, तो उसने वह तराजू ले लिया और फिर टुनटुनी चिड़िया के दुकान के आगे जाकर मुझसे मिठाई तुलवा लीजिए, ये चिड़िया हमको ठग रही है। जब टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कवि की आवाज सुनती है तो चलो भागो, ये क्या कर रही हो? ये कैसी नौटंकी है? कौन सी नौटंकी कर रही हूँ, इसका तो तुमको अभी पता चल जाएगा। कुछ ग्राहक सुंदरी कवि से अपनी अपनी मिठाइयाँ तोल करवाने लग जाते हैं। अरे भाई, ये मिठाई वाले तो हमको ठग रही है, मिठाई कम दे रही है और हमसे पैसे ज्यादा ले रही है। चलो इस मिठाई वाले को तो हम अभी सबक सिखा देते हैं। और फिर सभी ग्राहक उसको पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो तभी बबली कबूतरी वहाँ पर आ जाती है और फिर सभी से माफी मांगने लग जाती है। फिर वे सभी उसको माफ कर देते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया आगे से कभी लालच नहीं करती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।